शोका, बात सुनो। जी खान जी। तुम ऐसा करो, तुम हवेली जाओ। वो सरदार शहजाद इतने दिनों से नहीं आ रहा, अभी पता करो किधर बड़े सरदार ने उसको रोका तो नहीं। जाओ। ठीक है खान जी, मैं जाता हूँ। खान जी, आपने फोन किया था क्या? फोन तो मिला रहा है यार, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम गाड़ियां वाड़ियां तैयार रखो, ठीक? और हाँ, गाड़ियों में वो असला पूरा रखना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है यार। आप फिक्र ना करें खान जी, मैंने पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया। बहुत अच्छा किया तुमने, जो पहले से बंदोबस्त कर लिया। गुड। खान साहब, कोई हमारे जिम्मे भी काम लगाए। बड़ा अरसा हो गया कोई खड़ाक शड़ाक नहीं किया, अब तो सुस्ती सी पड़ने लगी है। दिल करता है कोई लंबा खड़ा करे। तुम तैयारी पकड़ो, अभी वो वक्त आ गया जब तुम्हें वो करना है। वो क्या बोला तुम? कड़ा कड़ा। हाँ, कड़ाक का वक्त आ गया। ओए हाँ हाँ समझ गया हूँ, पर मुझे कल तक तूने रिपोर्ट देनी है, समझ गया? हाँ, देर ना हो। रब रखा। क्या बात है, आज डेरे पर नहीं गए? बस बाबा जानी दिल नहीं चाह रहा। दिल दिल क्यों नहीं चाह रहा भाई? जरा खान के बारे में कोई फैसला करना चाह रहा हूँ। फैसला? तो क्या फैसला करना चाह रहे हो? बाबा जानी, जो भी फैसला करूंगा अच्छा ही करूंगा। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब तो आप चंगी तरह जानते हैं, है ना? देखो पुत्र, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती मुझे। जरा खुल के बात किया करो। खुल के बात तो पता चल ही जाएगी आपको। ये लो, खाओ। किस लिए? खाला लेकर आई हैं। क्यों? वो लड़के वालों के घर गई थी ना, खाला ने उनको तुम्हारे बारे में सब बता दिया और वो फिर भी मान गए। कुछ दिनों में तुम्हें देखने आ रहे हैं। ना ना ना, दागा जरगीला जना शुमदरतले तो मरगुल लेगा। अब वर्षी दागा जरगीला हो जज़्बे प्यार टेलीफोन कम। ओके ओके, दादा अल्लाह पामा, अल्लाह पामा। निकल जा मेरे घर से। ये क्या तरीका है सरदार? मेरा गिरबान छोड़ो। मुझे मेरे बाप से लड़वाया, मेरे भाई के खिलाफ किया। बाबा जानी ठीक कहते थे कि तू अच्छा आदमी है ही नहीं। निकल जा। अच्छा, जब मैं इधर से खुद जा रहा था सरदार, उस वक्त तुमने मुझको क्यों रोका? उस वक्त मैं अच्छा इंसान था, अब मैं बुरा इंसान हो गया है। मैं अब कह रहा हूँ ना, निकल जा मेरे घर से। और वैसे भी तू मेरा मुलाजिम है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। निकल यहाँ से। सरदार, एक दिन तुम बहुत पछताएगा। वो तुमको वो होगा, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो टेंशन टेंशन। और तेरी टेंशन की ऐसी की तैसी। निकल यहाँ से, चल निकलो, निकालो इसको यहाँ से। चल ले जाओ इसे। अब तुझे सजा मिलेगी, तेरा वक्त आ गया। और चुप कर रहा पागल। मैं पागल हूँ? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन अब पागल होने का वक्त तेरा आ गया। दिमाग खराब नहीं कर।
तेरा दिमाग होता तो ऐसे होता। ये वो शब्द मिला, वरना तेरा ये जो दिमाग है ना, इसको इसी लम्हे में दुरुस्त कर दूंगा। तू पागल है, तू पागल है, पागल है, पागल है तू। अब तेरा बनता है। बड़े सरदार साहब, क्या हुआ? खैरियत तो है? खैरियत है जी, बल्कि खुशी की खबर है। क्या? सुनो। वो सरदार शहजाद है ना जी, उसने जरा खान को धक्के देकर डेरे से बाहर निकाल दिया जी। क्या ये सच है? 100% सच जी। मैं शहजाद से बात करता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डरो मत फरीद खाना, मैं खालियात। मेरा दुश्मन अगर मेरे डेरे पर आ जाए तो मैं उसे अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझता हूँ। बैठो। फरीद खाना हम एक बिरादरी का है, एहसास हुआ तो आ गया। किस बात का एहसास हुआ जर खान? जो तुमको दुश्मन समझा यार, अब दोस्त बनने आया पक्का। सरदार शहजाद की खातिर नई चाल चलने आए हो क्या? खुदा का कसम, सरदार से लड़ के आया, उसके दुश्मन से हाथ मिलाऊंगा ताकि मैं बता सकूं उसको कि जरा खान किस बला का नाम है। तो बात यहां तक पहुंच गई है। एक काम करते हैं सर खान। कौन सा काम? तुम भी शरीक थे मेरे भाई के कत्ल में। तुम्हारा मुझे? तुम डेला क्यों बोल रहे? मारो यार। नहीं, उसमें सरदार शहजाद शरीक था तुम्हारे। अब तुम मेरे साथ हो गए और तुम शहजाद को मारोगे। एक मिनट, हम समझा नहीं, तुम्हारा बात ऊपर से गुजर गया यार। समझा देंगे, समझा देंगे। दोस्त बन के मेरे साथ चलो। दोस्त? नहीं करनी दोस्ती। कर लो यार, बदला तो हम दोनों ने सरदार शहजाद से लेना है ना। फिर कर लेते हैं, ठीक है। ओ रिमशा पुत्र, एक पानी का गिलास ही लिया, ठंडा सा। अच्छा बाबा, लेकर आ रही हूँ। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटी। बाबा, क्या सच है कि आज़ाद भाई ने सितारा को भगाया है? ओ, बेटा ऐसी बातें कौन फैला रहा है? सुन तो मैं भी रहा हूँ और तुम तक भी पहुँच गई। मैंने भी आज ही चाचा के घर से सुनी। ये मुझे लगता है कि ये सब सरदार शहजाद कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा बेटी, लेकिन आज़ाद बाबू तो ऐसा नहीं है। शायद अब भी मान होगा सितारा को तुम पर। कम से कम उसकी हुर्मत की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे थी। लेकिन आजाद, ये तुमने क्या किया? तुमने फिर से उसके दामन में दाग लगा दिया। नहीं आजाद, नहीं, तुमने वहां जाकर अच्छा नहीं किया। अब इस दाग को तुम्हें धो सकते हो, सिर्फ तुम।
मैं कैसे यकीन कर लूं फरीद खान के उसने सरदार शहजाद को छोड़ दिया है। जैसे मैंने किया। ये चाल भी तो हो सकती है सरदार शहजाद। नूरा बिल्कुल ठीक कहता है फरीद खान। ये उनकी चाल भी हो सकती है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सबको। इस चाल का पता चल जाएगा, ये आप मुझ पे छोड़ दें। कैसे पता चल जाए? कैसे छोड़ दे तुझे? एक कॉल करूंगा आपके सामने और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बुला ले उसे, उसका फायदा, हमें नुकसान नहीं। देख लो फरीद खान, कल को कुछ हुआ तो फिर? कुछ नहीं होगा मलकदार। जर खाना कोई बला नहीं है। मैं जानू और जर खान जाने। ठीक है, तो फिर बुला लो उसे अपनी जिम्मेदारी पर। ठीक है। सलाम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। बाबा जानी तसल्ली कर लें, वो यहाँ नहीं है। हाँ हाँ तसल्ली है, और है मुझे तसल्ली। बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि दोनों निकाह लीजिए। बस बाबा जानी, दिल तो नहीं कर रहा था पर आपका हुक्म था। और ये तुम्हारे सियासी कैरियर के लिए जरूरी था। ओ बाबा जानी, इसीलिए तो धक्के देकर निकाला है ताकि दोबारा वापस ना आ सके। वेल डन वेल डन। अब लगे हो ना मेरे बेटे। बस बाबा जानी, बहुत करनी बदमाशी, अब करनी है सियासत, सिर्फ सियासत। हाँ सियासत तो अब तुम्हें सिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शाम को हवेली आ जाना, कहीं यहीं डेरे पे ना सो जाना। और नहीं बाबा जानी, यहाँ बस बहुत रह लिया। अब शाम को चाय इकट्ठे पियेंगे हवेली में। कैसे हो गुलाम मोहम्मद? ठीक ही हूँ। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। बख्शू भाई, इस जिंदगी में परेशानियों के सिवा और है क्या? कहते तो तुम ठीक हो गुलाम मोहम्मद। मैंने भी बड़ी कोशिश की है मगर नाकाम रहा हूं। कोशिश? कैसी कोशिश? आजाद बाबू को ढूंढने की। मत लो उसका नाम मेरे सामने, वरना क्या गुलाम मोहम्मद? क्यों एकदम इतने गुस्से में हो? क्या हुआ? बख्शू भाई, गांव में गरीब आदमी की इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी इज्जत को? सरदार शहजाद ने बदमाशों के जरिए मुझे उठवाए और हवेली में ले गए। बड़ी बेइज्जती की, मेरी बड़ी बेइज्जती की है बख्शू भाई। गुलाम मोहम्मद, तुम तो सरदार शहजाद को जानते हो, बल्कि तुमको तो अच्छा भला पता है कि सारा गांव उससे तंग है। अगर आजाद बाबू होते ना तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ कहाँ होता? बस 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 बख्शू भाई, किसी का नाम मेरे सामने मत लेना। मैं तंग आ गया हूं इन हवेली वालों से, तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं।
आजाद, फौजिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम मुझसे शादी कर लो, हमारा मिलना नामुमकिन है। अब आखिरी बात हमारा सुनो है सरदार सिकंदरा, तुमने हमको बोल दिया वो क्या बोलता है उसको, टेंशन। तुमने हमको बहुत टेंशन दिया, अब तुमको हम टेंशन देगा, बस तुम तैयार रहो। भाई जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? ना, मुझको ये जानने का जरूरत बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम जानो कि हम कौन बोल रहा है। हाँ वाह 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 जरखान, वाह। मालिकजाद, अब यकीन आ गया ना तुमको? वेल डन जरखान, अब अपनी बात पे कायम रहना। बेफिक्र हो जाओ मालिक दादा, हम पठान खुद नहीं छोड़ता किसी को। जरखान, इतबार करना मुश्किल है लेकिन हम कर रहे हैं। नूरे, इतबार तो करना पड़े, क्योंकि जरक खान जिससे हाथ मिलाता है फिर हाथ छुड़ाता नहीं है जब तक दूसरा ना छुड़ाए। जरखान, मालिक दाद में हाथ तुमसे छुड़ाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि सरदार सिकंदर को बर्बाद करने के लिए मिलाया है। मालिक दाद, सरदार सिकंदर पछताएगा तो जरूर कि मैंने जरक खान को अपनी हवेली से क्यों निकाला। ऐसे बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा जरखान। सरदार सिकंदर तब पछताएगा जब उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। नूरे, तुम फिक्र मत करो, सरदार का नुकसान तो होगा, वो भी किसी का जान का। हाँ जरखान, नुकसान जान का ही होना चाहिए। मेरे बेटे की जान ली है उन्होंने, अब जान देने की बारी है उसके बेटे की। हाँ मालिक दादा, और वो भी सरदार शहजाद का जान। फौजिया जी मुझे तुमसे बात करनी है। बोले। ये बताओ कि तुम्हें मरियम बीबी पर कितने यकीन है? ये कैसा सवाल? सवाल मत देखो, बस मुझे जवाब दो। खुद से भी ज्यादा। और सितारा पर? उसका मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे मरियम बीबी से मिलवा सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस एक बार तुम मुझे मरियम बीबी से मिलवा दो। और हाँ, इसमें एक शर्त भी है। कौन सी शर्त? उन्होंने हम दोनों में से जिसको जो भी कहा वो उसे करना पड़ेगा। जी बाबा जानी। वो जरक खान, क्या हुआ जरक खान को? वो हमारे दुश्मन मालिक दाद की हवेली तक पहुंच गया और वहां से फोन किया है मुझे उसने। फोन? आपको?
मैं समझा नहीं। और धमकी दिया उसने मुझे। बताओ उसके उसकी औकात। उसकी ये हिम्मत मेरे टुकड़ों पे पलने वाला हमें आंखें दिखाए। कहता था ना मैं, उसमें वफा नहीं है। अब अंजाम देख लिया उसका। आप फिक्र न करें बाबा जानी, मालिक दास से बुरा अंजाम होगा उसका। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ अकरम का दुख और दूसरी तरफ चाचा और चाची का दुख। हाँ अजीज़ भाई, अब तो अकरम का दुख भी नहीं देखा जाता। और मेरी बात माने तो अकरम को हम किसी बुज़ुर्ग को दिखाते हैं, शायद वो किसी बुज़ुर्ग की दुआ से ठीक हो जाए। बात तो तेरी ठीक है, अकरम को किसी बुज़ुर्ग को दिखाते हैं, शायद किसी बुज़ुर्ग की दुआ से उसका दुख कम हो जाए। ठीक कह रहे हैं। रशीदा, अब बात 10 लोगों में गई है। अगर 10,000 लोगों में चली गई तो मेरे पल्ले क्या रहेगा? अब क्या हो गया है? लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सितारा आजाद के साथ भाग के गई थी, मरी नहीं है। अब ये बातें कौन कर रहा है? तुम छोड़ो इन बातों को। उनको जाके कहो कि देखने ना आए, बारात लेकर आ जाए और उसे ले जाए। मेरी जिंदगी से कुछ तो बोझ हल्का हो। ये बात मैं ऐसे ही कैसे कह सकती हूँ? जो पहले कह के आई हो वो यहाँ आकर कुछ और सुनेंगे। मेरी जिंदगी पे एक एहसान करो। मेरी जिंदगी चाहती हो तो एक एहसान ये कर दे बस। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सितारा के अब्बा को आज इतना मजबूर देखा है, कभी भी ऐसे नहीं देखा। मम्मा, मैंने आज़ाद को इतना बेबस कभी नहीं देखा जितना पिछली रात देखा है। वो सितारा के बगैर नहीं रह सकता। और आप बताएं, एक मरे हुए इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसका अंदाजा नहीं है शायद आपको। बस कर दो फौजिया, बस कर दो। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन बातों से। हॉस्पिटल, फैक्ट्री, हर चीज उलट पुलट हो गई है। कल बुलाया था मैंने अकाउंटेंट को, हर चीज खत्म होती जा रही है। मम्मा, अभी जिंदगी बहुत रंजीदा बनी हुई है, इसको हल करने दें। थोड़ा वक्त रह गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो, तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? मेरा तो सब्र ही जवाब दे गया है। मम्मा, एक आखिरी कोशिश करने दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस फैक्ट्री पर तवज्जो दें, जो कुछ उलट पुलट हुआ है ना उसको ठीक करें। वो तो मैं कर ही लूंगी, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र रहती है। मामा, मेरी परेशानी आप प्लीज मत लें। प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। एक बात बोले फरीद खान। बोलो। ये तो मालिकजाद का बाजू क्यों बना हुआ है? ऐसे तुमको क्या हासिल? क्या मतलब? यार तुम खुद एक सियासतदान है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मकसद कुछ और है ज़र खान। नहीं तो तुम अपने इस मकसद की खातिर अपना पहचान खो देगा यार। देखो, वरना तुमको वो एक और होगा, वो क्या बोलता है अंग्रेजी में यार, टेंशन। यस, देखो तुम्हारा अपना इलाके में अच्छा खासा ताल्लुक है यार। तुम अपना ये ताल्लुक दूसरे लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यार? तुम्हारी बात ठीक है ज़र खान, मैं अपने इलाके वालों से बात करता हूँ। करो करो बात, जरूर करो यार, लेकिन उस नूरे का ख्याल रखो किधर वो तुमको नुकसान न पहुंचाए यार। बेफिक्र हो ज़र खान, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अब तुम क्यों रो रही हो? मुझे आदत है रोने की। तुम्हें अजीब लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अम्मा के लिए परेशान हूँ। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? देखो सितारा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अपनी जात की नफी करके हमें माँ बाप को खुश करना ही होता है। क्या कहना चाहती हो? मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन मेरी माँ की खुशी के लिए मैं करूंगी। तुम भी शादी कर लो। मुझे इस दुनिया और इस दुनियादारी से कोई लगाव नहीं। कहा तो है कि कर लूंगी। ना तो वो तुम्हारी बात समझेंगे और ना तुम उनकी। और इस जंग में नुकसान किसका है? इस घर के सुकून का। फरीद खान, शिकार का अपना अपना मौसम होता है यार। एक बात तो बताओ फरीद खान, ये नूरा क्या चीज है? मालिकदाद का खास आदमी है। उसका ये खास आदमी तुमको आम कर देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं देख रहा कि वो तुम्हारा सख्त खिलाफ है। हाँ, मैं जानता हूं कि वो मेरे खिलाफ है। अच्छा यार, एक बात बताओ फरीद खान, तुम यहाँ करने क्या है? मैं यहाँ शहजाद से इंतकाम लेने आया था। लेकिन ले नहीं सकता, अकेला है ना? हाँ, मैं अकेला हूं। लेकिन अब तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ है। हम दोनों मिलके उससे बदला लेगा। क्या नाम है उसका? वो शहजाद। शहजाद, शहजाद। इससे तू सच बोल रहा है ना सरकार? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए तुमको वो नूरे को रास्ते से हटाना होगा। कैसे? ये मैं तुमको बताते हैं कैसे। इधर आओ। आपने बुलाया बीबी जी? नूरे, तुझे खुदा का वास्ता, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। मैं कैसे ले जा सकता हूँ बीबी जी? तुमने बचाया था नादिल को, तुम ही मुझे उसके पास लेके जाओगे। ये आपको कैसे पता जी? मुझे सब पता है, बस तुम अदील की कब्र का पता करो और मुझे वहां ले जाओ। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, कोशिश नहीं करनी, तुमने मुझे वहां लेके जाना है। ठीक है बीबी जी, मैं ले जाऊंगा जी, आप ले जाऊंगा जी। लें सरदार जी पानी। क्या बात है सरदार जी, आप परेशान लग रहे हैं? और नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सरदार जी, मुझे लगता है जब से जरखान गया है ना, आप कुछ परेशान हैं। तेरा क्या ख्याल है? ये सारी दादागिरी जरा खान चलाता था? अपने जहन से उसका खौफ निकाल दे। जो कुछ है
सरदार शहजाद है बस। ठीक है सरदार जी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बता, इसके लिए काम करता था? सरदार जी आपके लिए। ये हुई ना बात। जरा खान जो कुछ था वो मेरी वजह से था, कल्ला वो कुछ नहीं। कौन? ताहिरा, मुझे मेहरबानी करके सितारा से मिलवा दो। आज़ाद भाई, मैंने कहा है कि वो अब किसी से नहीं मिलती। मुझे पता है कि वो किसी से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसे जाके तो कहो कि उसकी एक दुआ अभी भी नामुकम्मल है। दुआ? कैसे दुआ नामुकम्मल है? शायद कुदरत हमें बदल देती है, लेकिन सितारा ने तो जुदाई को ही अपनी दुआ बना लिया। और वो दुआ सितारा ने दी थी। फौजिया की जिद है कि सितारा और मेरी शादी करवाए। अब अगर सितारा खुद आके कहेगी इससे तो ये मान जाएगी। आपको कैसे यकीन है कि उसकी दुआ की वजह से उसकी वापसी रुकी हुई है? क्योंकि सितारा ही फौजिया की मरियम बीबी है। हाँ आज़ाद भाई, आपके लिए सितारा का एक मैसेज है, आप फौजिया से शादी कर लें। सब पे रहम कर दे या अल्लाह, सबको कामयाबियाँ दे दे मेरे मौला। तू तो खुद फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे या अल्लाह। तेरी बड़ी मेहरबानी, सब कुछ ठीक कर दे। जो भी कदम तेरी तरफ कामयाबी के लिए बढ़ते हैं मेरे अल्लाह, सब के कदम को मुबारक कर दे, उन्हें कामयाबियाँ दे दे, उन्हें रहम उन पर कर दे मेरे मौला। सब कुछ ठीक कर दे, सारे का ठीक कर दे, पूरी दुनिया पे सबको रहम फरमा मेरे मौला। रहम कर दे पूरी दुनिया पे, और उनके सदके हम सब पर भी और मेरे सब अपनों पर भी या अल्लाह। तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे मौला, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी मेहरबानी। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता, ये नहीं मानूंगा मैं। आज़ाद, ये चीटिंग है, तुमने खुद सितारा को मजबूर किया है। देखो फौजिया, प्लीज प्लीज मुझसे बहस मत करो। हमारे दरमियान ये पहली तय पा चुका था कि जो कुछ भी होगा मंजूर करना पड़ेगा। देखो आज़ाद, देखो फौजिया, बस कर दो, 10 दिन रहते हैं, शादी की तैयारियां करो। तुम कैसे वफादार हो सरदार शहजाद के कि उसे छोड़कर चले आए? हमने उसको छोड़ा नहीं, उसने हमको धक्के दे के हवेली से बाहर निकाला। मगर क्यों? ओ, सरदार सिकंदर के कहने पे। सरदार सिकंदर को तेरे साथ क्या मसला है? उसको हमसे वो था, वो अंग्रेजी में नहीं बोलता है, वो टेंशन। उसको हमसे टेंशन था कि हम सरदार शहजाद को बदमाशी सिखा रहा था, और सियासत और बदमाशी नहीं हो सकता है ना। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे यहाँ तुम्हारा कोई वफादार है? वो नूरा वफादार है तुम्हारा? हाँ। आपको पता है मालिक दाजी कि नूरा इस वक्त किधर है, क्या कर रहा है? कहाँ है? खुद पता करो ना। मालिक का फोन आ रहा है, मत उठाना।